वालेकुम जी। आज हम ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फेनरगान। अच्छा, फेनरगान के अंदर होता है प्रोमेथाज़ीन, मतलब इसका जो जेनेरिक है वो है प्रोमेथाज़ीन। और प्रोमेथाज़ीन जो है वो एंटीहिस्टामिन की क्लास से इसका ताल्लुक़ है। तो आज इसकी यूजेस और स्पेसिफ़िकली जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको स्टडी करते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स को देखने के बाद आप लोग इंशाल्लाह कभी अपने छोटे बच्चों को इसको नहीं देंगे, सही है। तो आइए इसकी यूजेस और फिर साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। अच्छा, इसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं वो है एलर्जिक रिएक्शंस हैं, सेडेशन है, नोज़िया वोमिटिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं, इंसोम्निया में भी हम इसको यूज़ करते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में हमारे पास इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू एलिवेट सिम्पटम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन सच एज एचिंग, हैवीज एंड है फीवर। कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो, चाहे वो एचिंग हो या कोई है फीवर्स की वजह से अर्टिकेरिया हुआ हो या कोई और कोई एलर्जिक रिनाइटिस हो या कोई एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो, इन सब की मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेडेशन में हम इसको यूज़ करेंगे ड्यू टू इट्स सेडेटिव प्रॉपर्टी। प्रोमेथाज़ीन इज़ यूटिलाइज्ड इज अ प्री ऑपरेटिव सेडेशन एंड फॉर शॉर्ट टर्म सेडेशन इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। अच्छा, इसकी जो सेडेटिव प्रॉपर्टी है ये हम प्री ऑपरेटिव सेडेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब ऑपरेशन जो ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं उसकी प्रोसीजर से पहले हम उसको यूज़ करते हैं, या कोई हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हो उसमें भी हम शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज़ करते हैं, उसको सेडेशन के लिए। अच्छा, नोज़िया वोमिटिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोमेथाज़ीन इज़ ऑफन प्रिस्क्राइब्ड टू मैनेज नोज़िया एंड वोमिटिंग, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मोशन सिकनेस, पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया और कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वोमिटिंग। अच्छा, ये जो प्रोमेथाज़ीन है, फेनरगान जो सिरप है, इसको हम वो नोज़िया वोमिटिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। समटाइम ऑपरेशन करने के बाद फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होती है, या मतलब या डायरेक्ट वोमिटिंग भी आ जाती है, या कोई कीमोथेरेपी करने के बाद भी वोमिटिंग और नोज़िया हो जाती है, तो उसकी रोकने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंसोम्निया में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इन सम केसेस प्रोमेथाज़ीन में भी प्रिस्क्राइब टू ट्रीट इंसोम्निया, although this use is less common compared to other sleep condition due to potential side effect। इसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये तो बहुत ज़्यादा कम रेयरली हम इसको यूज़ करते हैं इंसोम्निया में, लेकिन फिर भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही सेम। प्रोमेथाज़ीन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, अ सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉज एलर्जिक सिम्पटम्स। अच्छा, ये इसका मेन वही सेम फंक्शन है कि ये एलर्जिक हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। हिस्टामिन एक केमिकल है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर करता है हमारी बॉडी में। और दूसरे इसका ये भी कहता है इट आल्सो हैज़ सेडेटिव इफेक्ट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक सर्टेन रिसेप्टर इन द ब्रेन। और इसका सेकंड जो डुअल मैकेनिज्म है, इसके जो सेकंड काम है वो है ब्लॉक करता है सर्टेन रिसेप्टर्स को ब्रेन में, फिर उसी वजह से ड्राउनेस और रिलैक्सेशन हो जाती है, सेडेशन हो जाती है, सही है। अच्छा, इसके जो मेन वो है साइड इफ़ेक्ट है वो ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है, ड्राई माउथ है, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, कन्फ्यूजन। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी साइड इफ़ेक्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रोमेथाज़ीन स्पेशली इन चिल्ड्रन कैन पोटेंशियली इंटरफेयर विद ब्रेन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। This is why it's essential to use promethazine cautiously and under medical supervision, particularly in pediatric patients, सही है। अच्छा, ये जो हम मोस्टली फेनरगान जो है वो तकरीबन माएँ अपने बच्चों को देती हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक वो सोता रहे, लेकिन इसकी एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से प्रोमेथाज़ीन बच्चों में उसका जो ब्रेन ग्रोथ होती है, ब्रेन की जो डेवलपमेंट हो जाती है, उसको रोकते हैं, सही है। फिर वो रिटार्डेशन हो जाती है बच्चे में, वो फिर वो डल माइंडेड रह जाता है, सही है। सो इसी वजह से प्लीज़ खुदा के लिए उस जो फेनरगान सिरप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ना दें। उसको मतलब उसको अपने घर में लाएं नहीं बच्चों को सुलाने के लिए, तो प्लीज़ कोई और तरीके इसको अपनाएं। तो इस वजह से फिर ये बच्चे डल माइंडेड हो जाते हैं और उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट उस टाइम हो जाता है, वो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो फिर उसका ब्रेन सही डेवलप नहीं होता और सही ग्रोथ नहीं करता, सही है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों को आज फेनरगान की सही तरह से साइड इफ़ेक्ट्स और यूजेस की समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।